तरीके से दुकानें बंद की गई हैं, कोई दुकान नहीं खुली हुई है और बिल्कुल शटर डाउन है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में एक तरफ लोग चक्का जाम कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूरा का पूरा शहर सड़क पर आ गया। ये देखिए, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना से बेहद गुस्सा है, जिसकी दहशतगर्दी ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि पानी सिर से ऊपर चला गया है। जो पाकिस्तान भारत पर मानवाधिकार के उल्लंघनों का आरोप लगाता है, उसकी पोल को पीओके के लोगों ने खोल दी। दुनिया को बता दिया है कि अगर सबसे ज्यादा जुल्म कहीं होता है तो वो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद उनको बताया गया, हमारे पास उनसे पूछताछ हुई थी, जितने भी उनके माल मवेशी के साथ जितने भी जवान थे उनका मुंह एक तरफ किया गया तो उनको कहने लगे हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। ताकि उसके बाद सफ़ेद गाड़ी सिल्वर कलर की गाड़ी थी और 6 आदमी थे दर्ज फोर्स के, चाहे उन आदमी 2 को उठाया गया तो लेकर वहाँ कल 3 तारीख 9:30 बजे से लापता किए गए। तो पाकिस्तान की सेना पीओके के आम लोगों को उठाकर ले जा रही है, लेकिन उसे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्यों आखिर उसे वहाँ की महिलाओं को डराना पड़ रहा है? सुनिए। इतना खौफ, और हम 2 दिन से हमारे घर के बाहर रोज पुलिस की गाड़ियां हैं, रिवर इनकी साइड दूसरी साइड, और बच्चों की दवाई लेने भी हम कार में निकलते हैं ना, पापा तो इनके है नहीं बच्चों के, दर्दारी बच्चों के अता पता ही नहीं, तो पुलिस की गाड़ियां हमारा पीछा करती हैं। आज मैंने अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा क्योंकि गाड़ियां पीछे हैं। यानी दूसरा दिन है वो लोग हमारे घर के बाहर से 1 मिनट नहीं रुकती है, कभी दरवाजों के बाहर खड़ी हो जाते हैं, यानी मुसलसल गाड़ियां, यानी जिससे मेरे बच्चे बहुत खौफ और हरास में। यानी कसूर क्या है, मैं ये कह रही हूँ। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में ये गुस्सा दशकों से पल रहा था, लेकिन अब हालात बद से बदतर हो गए। पाकिस्तान के पास पीओके को देने के लिए पहले भी कुछ नहीं था और अब तो उसके सामने भूखे मरने तक की नौबत आ खड़ी हुई है। इसीलिए उसका पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान से सौतेला व्यवहार पहले के मुकाबले और भी ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से के बीच पीओके के प्राकृतिक संसाधन चीन को सौंपने से पड़े। इसके बावजूद पीओके के लोग बेरोजगार रह गए और पाकिस्तानी पंजाब के लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दी गई। इस विरोध को आटे और चीनी जैसी बुनियादी चीजों की किल्लत ने और भी ज्यादा गहरा कर दिया। रही सही कसर महंगे बिजली के बिलों ने पूरी कर दी। पीओके के लोग फट पड़े और पूछने लगे कि जब उनके राज्य में बिजली पैदा हो रही है तो उन्हें सबसे ज्यादा महंगी बिजली क्यों बेची जा रही है। इस तरह पाकिस्तान ने इतने मुश्किल वक्त में भी पीओके के लोगों से भेदभाव किया, जिससे खफा होकर लोग सड़कों पर आ गए। उनका पारा पाकिस्तान की सरकार की फिजूल खर्ची देखकर और भी चढ़ गया। ये पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के कथित प्रधानमंत्री का काफिला है, जिसमें गाड़ियों की संख्या देखकर लोग कहने लगे कि पाकिस्तान में पानी से गाड़ियां चल रही हैं। ये गाड़ियां आप देख सकते हैं कि ये आजाद कश्मीर के वजीर आजम का प्रोटोकॉल है, लेकिन ये पानी पे चलने वाली गाड़ियां हैं, ये डीजल या पेट्रोल पे नहीं चलती, क्योंकि डीजल और पेट्रोल जो है वो सारा बोझ जो है वो कौम पर पड़ता है, मुल्क पर पड़ता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि सिर्फ जो पानी पर चलने वाली गाड़ियां हैं वो साथ लेके चले, ताकि जो कौमी नुकसान है वो ना किया जाए और प्रोटोकॉल को कम किया जाए। बहुत थोड़ी गाड़ियां, आपको 3-4 जो गाड़ियां नजर आ रही हैं ये वज़ीर आज़म के साथ आ रही हैं। पाकिस्तान में एक तरफ जनता भूखे मर रही है, बिजली के बिलों के बोझ में दब गई, अपने राज्य के संसाधनों को लुटते हुए देख रही है और विरोध करने पर पाकिस्तानी सेना के साथ साथ आतंकवादियों के जुल्म का शिकार हो रही है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पहले पैसे के लिए आतंकवादी बनने के लिए लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आते थे, लेकिन भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान में आतंकवाद का धंधा ठंडा हो गया है। घुसपैठ पर लगाम लगने से ट्रेनिंग पाए आतंकवादी अब पीओके के लोगों पर ही जुल्म कर रहे हैं। दरअसल पीओके की आबादी में शिया मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहीं अधिकतर आतंकवादी सुन्नी है। इस वजह से पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों का साथ दे रही है और पीओके के बाशिंदे अपने ही घर में सताए जा रहे हैं। फोर्स भी फायरिंग कर रही है, इस वक्त शदीद तरीन फायरिंग हो रही है, ये आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में पीओके के लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कोई मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान का मीडिया वहां होने वाले विरोध प्रदर्शन नहीं दिखा रहा, जिसने भी पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी को उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन हो गया है। ये बात पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर भी मानते हैं, जिनके मुताबिक पीओके ही नहीं
बल्कि पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान बनने जा रहा है। ये जो बिजली के बिलों पे जो खौफनाक तहरीक चली है आजाद कश्मीर के गली और बाजारों में, वो तो मीडिया पे दिखाई नहीं की। जो रावला कोर्ट से शुरू हुई और पलंदरी में इतना बड़ा जलसा निकला लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ, तो आजाद कश्मीर के लोग जो है वो बगावत पे उतर आए हैं। तो अगर वहां के लोग बगावत पे उतर आए हैं तो ये सूरत जो है अगर पाकिस्तान तक पहुंच गई तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर एनार्की फैल गई, इंस्टेबिलिटी फैल गई, तो उसका फायदा एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस उठाएंगी और वो कोशिश ये करेंगे कि जो हालात अफगानिस्तान में हो गए हैं वो पाकिस्तान में हो गए। पीओके के लोग किस भेदभाव से गुजर रहे हैं उसे आप अब इस फोटो से समझिए। पीओके में आटे की किल्लत है, लोगों को जो मिल भी रहा है वो खाने लायक नहीं है। ये देखिए पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में कितना खराब आटा लोगों को मिल रहा है। बड़े मुश्किल से 20 किलो का थैले के लिए हाथापाई करके वो हासिल करते हैं। सर बहुत ज्यादा अमवात भी हुई है सुना, और प्रोटेस्ट भी किया गिलगित के लोगों ने। एहतजाज तो रोज बरोस हो रहा है ना, आपको पता है। असर हो रहा है हुकूमत पे? कुछ भी असर नहीं है, सिर्फ 20 किलो के लिए लोग मर रहे हैं, 20 किलो के लिए। बिल्कुल जम्मू में तो बहुत ही इंडिया की तरफ से बहुत ही उनके लिए पैकेज मिल रहा है, गवर्नमेंट ने उनको फुल फैसिलिटीज दिया है। हमारे इधर कुछ भी नहीं है, बल्कि लड़ाया गया है इधर। वहाँ पे वो डेवलपमेंट हो रही है जैसे वहाँ के लोग बता रहे, ये मैं नहीं बता रहा, वहाँ के लोग बता रहे हैं। और यहाँ पे फाटा वाले जो मैंने खुद सुने, शायद आपने भी सुने, यहाँ आपको मार्केट में नजर आते होंगे, तो FCR खत्म करके कौन सा इतना बड़ा तीर मार दिया आपने। पीओके के लोगों का पाकिस्तान से मन पूरी तरह से खट्टा हो गया है। अब वो एक पल भी वहाँ रहना नहीं चाहते। उनकी इस बेचैनी में जम्मू कश्मीर में हो रहा चौतरफा विकास भी इजाफा कर रहा है। इसलिए अब वो भारत में शामिल होने की गुहार लगा रहे हैं और इसीलिए मोदी सरकार के मंत्री बार बार कहते हुए सुने जा सकते हैं कि पीओके अपने आप भारत में शामिल होगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। माय फीलिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट दिस एरिया व्हिच वाज टेकन बाय फोर्स बाय Pakistan and then it became semi-permanent because of involvement of the UN will ultimately come back on its own to us. पीओके के लोग पाकिस्तान का असली चेहरा पहचान गए और यही वो बात जिस वजह से पीओके के लोग भारत में मिलने को मचल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की फौज गोलियां चला रही है, लेकिन अमेरिका की जुबान इन ज्यादतियों के खिलाफ नहीं खुलती। वो हिंदुस्तान के साथ डबल गेम खेलने में लगा है। एक तरफ महाशक्ति के तौर पर भारत के उदय का खुद को समर्थक बताता है, दूसरी तरफ भारत को रोकने के लिए चालबाजियां करता है। फोर्स भी फायरिंग कर रही है, इस वक्त शदीद तरीन फायरिंग हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा है, पुलिस अलर्ट खड़ी है। ये वो सलूक है जो पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के साथ करती है। और यह है भारत के जम्मू कश्मीर की तस्वीर, जहां डल झील में वाटर ज़ोर्बिंग जैसे एडवेंचर की शुरुआत हो रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान और उसकी मीडिया जम्मू कश्मीर में जुल्म और पीओके में अमन की झूठी खबरें फैलाती है। शदीद तरीन फायरिंग हो रही है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन गुरुवार को पीओके में जुल्म के खिलाफ बंद के दौरान पाकिस्तानी फौज ने नागरिकों पर गोली चलाकर अपना असली चेहरा दिखा दिया। अगर पाकिस्तान ये सब कर रहा है तो समझा जा सकता है, लेकिन इस आग में हाथ सेकने के लिए अमेरिका कैसे चोरी चुपके घुस आया, उसकी ये जीती जागती तस्वीर। 26 सितंबर को ये वीडियो सामने आया जिसमें पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम किसी सीक्रेट मिशन पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का दौरा करते दिखते हैं। चौंकाने वाली बात यह कि इससे पहले डोनाल्ड ब्लूम ने पिछले साल पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद का दौरा किया, मगर इस बार वो गिलगित बाल्टिस्तान तक पहुंच गए। यही नहीं, उन्होंने बार बार इसे आजाद कश्मीर कहकर संबोधित किया। जब वीडियो और ये तस्वीरें सामने आई तो भारत ने अमेरिका से अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। Look, I think our position on the status of the entire union territory of Jammu and Kashmir, that being an integral part of India, is well known. We would urge the international community to respect our sovereignty and territorial integrity. We have raised our concerns about that visit by the Pakistani ambassador, the US ambassador of Pakistan with the US side. पाकिस्तान में अमेरिका का दखल किस हद तक बढ़ गया है और वो भारत के साथ कैसे डबल गेम खेलता दिखता है, उसकी ये तस्वीर है।
वही डोनाल्ड ब्लूम जो पीओके में नजर आते हैं, वो पाकिस्तान की पुलिस लाइन पहुंच जाते हैं, वहां की बैठक में हिस्सा लेते हैं। इस पर तो पाकिस्तान के लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका ही पाकिस्तान को चला रहा है। डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान में कहीं भी जाएं, ये पाकिस्तान जाने, मगर वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिलगित बाल्टिस्तान में आते हैं और उसे आजाद कश्मीर बताते हैं, तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वजह साफ है कि भारत पूरे पीओके को जम्मू कश्मीर का हिस्सा और भारत का अभिन्न अंग मानता है। As I said, I think I can just repeat what I've been saying about visitors. We would request, international community to respect our sovereignty and territorial integrity. You know our position on the areas of Pakistan-occupied Kashmir and how we look at the entire territory, Union territory, as integral part of India. So that would be my comment on it. अमेरिका को भारत ने दो टूक बता दिया कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और वो इसे विवादित या आजाद कश्मीर कहने की गलती कतई ना करे। दरअसल पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत ने जब पीओके का दौरा किया और उसकी खबर सामने आई, सबसे पहले आज तक ने भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गॉर्सेटी से सवाल किया। आज तक संवाददाता गीता मोहन के सवाल का जवाब देते हुए गॉर्सेटी ने भारत के जम्मू कश्मीर से कर दी थी। दिल्ली से गीता मोहन के साथ